पहला प्रश्न करते हैं, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो प्रमुख जलवायु कारक कौन से हैं? तो मृदा निर्माण के लिए दो प्रमुख जलवायु कारक तापमान और वर्षा है। तापमान मिट्टी के बनने की गति को प्रभावित करता है और वर्षा मिट्टी के नमी प्रदान करती है, जिससे पौधे और जीवों की गतिविधियां बढ़ती हैं। दूसरा प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई दो उदाहरण लिखना है। तो भूमि निम्नीकरण के दो प्रमुख उदाहरण हैं, जंगलों की कटाई। पेड़ों को काटने से मिट्टी के ऊपरी सतह खुली रहती है, जिससे वह बह जाती है। अधिक खेती, बार बार खेती करने से मिट्टी उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? क्षय हो जाती है, कम हो जाती है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? उत्तर लिखेंगे, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि यह मनुष्य, पौधे, जानवर के लिए आधार प्रदान करता है। इसका उपयोग खेती, जंगल उगाने, खनन, घर बनाने, सड़क बनाने और उद्योग स्थापित करने के लिए होता है। यह पौधों और जानवरों को रहने की जगह देता है। आगे प्रश्न है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिससे सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। उत्तर लिखेंगे, सरकार ने पौधों को प्राणियों के संरक्षण के लिए दो सोपान शुरू किए। राष्ट्रीय उद्यान जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां पौधे और जानवरों की रक्षा की जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे सरिस्का अभ्यारण्य, जो कि वन्य जीवों को सुरक्षित करने में मदद करता है। आगे प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताना है। तो जल संरक्षण के 3 तरीके, नहरों को पक्का करें। खेतों में पानी ले जाने वाले नहरों को पक्का करने से पानी का रिसाव कम होगा। स्प्रिंकलर सिंचाई, यह विधि पानी को बूंदों के रूप में छिड़कती है, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता है। और है तीसरा, ड्रिप सिंचाई। इस विधि में पानी को पौधे के जड़ तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है, जो सूखे क्षेत्रों को बहुत उपयोगी करता है। अब हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों में सही चिन्ह लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण नहीं करता है? तो मृदा का गठन समय करता है और जैव पदार्थ करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी विविध तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो वैदिक कृषि। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? तो खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों को मिलान करना है। भूमि, तो भूमि का उत्पादीकरण उपयोग, ह्यूमस, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, चट्टान बंधन मृदा अपरदन को रोकता है। जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के जुड़े एक संकरा क्षेत्र। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। यह कथन सत्य है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानों में उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता है। यहाँ समतल भूमि खेती के लिए उपयुक्त है, जिसके कारण यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। उत्तर लिखेंगे, यह कथन सत्य है। भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही, जिसके कारण पानी की मांग बढ़ गई है। साथ साथ जल स्रोतों का प्रदूषण और असमानता वितरण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को कम कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। यह कथन असत्य है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों की कतार को रक्षा मेखला शेडर शटर कहते हैं, न कि बीज की फसल उगाना। बीज की फसल उगाना अलग तरह की खेती की विधि। आगे प्रश्न है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकता है। यह कथन असत्य है। कारण, मानवीय हस्तक्षेप जैसे जंगलों की कटाई और प्रदूषण जलवायु परिवर्तन
परितंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं, न कि व्यवस्थित रखते हैं। पांचवा प्रश्न है, आप लोग देखिए यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। स्थान, जब आपके दादा दादी 30 वर्ष की आयु में होंगे, जब आपके माता पिता 30 वर्ष की आयु के थे, क्या आप सोचते थे? क्या समान ऊर्जा खुले विलुप्त होते थे? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और लिख भी लीजिए, ठीक है। इस सब का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा।